अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तलाक़ एक ऐसा मुआशरती मसला है कि जिसकी वजह से सिर्फ़ दो शख्सियात नहीं बल्कि दो ख़ानदान टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला को हलाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंद अमल तलाक़ है। दुनिया भर में बिलअमूम और पाकिस्तान में बिलखसूस तलाक़ की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। दुनिया के हर खित्ते में तलाक़ को मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र से देखा जाता है, मगर पाकिस्तान जैसे मुआशरे में इसको इंतहाई नापसंद किया जाता है। तलाक़ या खुला याफ्ता लड़की के लिए ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। बाज़ घरों में तो एक बहन को तलाक़ होने की सूरत में दूसरी का रिश्ता भी कोई नहीं मांगने आता। अगर अलहदगी इख्तियार करने वाली फैमिली में बच्चे हों तो वो बच्चे भी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तकसीम हो जाते हैं। दुनिया भर में गुज़िश्ता दहाइयों में तलाक़ की शरह कुछ यूँ रही। 1960 में 12%, 1970 में 16%, 1980 में 26%, 1990 में 28%, 2000 में 35%, 2010 में 41%, 2017 में 44%, जबकि 2019 में 46% तक रही। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 दहाइयों में तलाक़ की शरह में 60% इजाफ़ा हुआ। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में तकसीम करके देखें तो क्रिश्चियन मज़हब में 37%, कैथोलिक में 36%, बुद्ध मत में 30%, यहूदी मज़हब के मानने वालों में 28%, इस्लाम के मानने वालों में 20% रही। मशरक़ी और मगरबी मुआशरों में तलाक़ की वजूहात यकसर मुख्तलिफ़ हैं, जबकि ख़ित्ता अरब में बिल्कुल जुदागाना हैं। पाकिस्तान में भी तलाक़ और खुला की बड़ी नुमायाँ वजूहात कुछ यूँ हैं। बेजोड़ गैर मुसावियाना रिश्ते। माजी में रिश्तों की जांच पड़ताल में बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जाती थी, लेकिन आजकल रिश्तों की जांच पड़ताल लड़के या लड़की का बैकग्राउंड और बिलखसूस लड़के के मामूलात वगैरह की जांच पड़ताल में हम बहुत बेहतियाती करते हैं, जिसके नताइज बाद अज़ां इंतहाई भयानक निकलते हैं। लड़कियों की देर से शादियाँ भी इसका एक बहुत बड़ा सबब है। जब लड़कियों की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है और रिश्ते आना कम हो जाते हैं तो फिर जल्दबाजी में जो रिश्ता भी आए उसको कबूल कर लिया जाता है, जिसके बाद अज़ां मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह शादियों में दिखलावा और गलत बयानी, यानी अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना जो हकीकत के मुनाफी हो, हकीकत के खुलने पर झगड़ों और तलाक तक नौबत आ जाती है। इसी तरह मगरबी तहजीब के असरात भी हमारे मुआशरे पर बहुत गहरे होते चले जा रहे हैं, जिसका खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल शिकार हो रही है। टीवी पर दिखाए जाने वाले ड्रामों और फिल्मों के भी बहुत गहरे असरात हैं। इनमें तलाक और लड़ाई झगड़ों के मनाज़र को इस अंदाज से फिल्माया जाता है कि नौजवान नस्ल उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेती है और वो फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन किराम, कम उम्र की शादी भी एक सबब है। इस उम्र में लड़का और लड़की अपने फ़राइज़ और हकूक़ के बारे में आगाही ना होने की बिना पर इंतहाई जज्बाती अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनके ख़ानदानी हालात और ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो जाते हैं। तलाक़ के असबाब में से सबसे बुनियादी वजह को तलाश करने निकलें तो वो बुनियादी तौर पर अदम बर्दाश्त है। हम एक दूसरे की बात, एक दूसरे के इक़दामात, एक दूसरे की सोच, एक दूसरे का नुक्ता नज़र को जब बर्दाश्त नहीं करते तो इसकी सूरत में आपस के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो जाते हैं। अना और ख़ुद पसंदी और ज़िद एक ऐसी खसलत है जिसकी बुनियाद पर हम अपने साथी की जायज़ बातों पर भी ज़िद की वजह से मामलात को ख़राब कर बैठते हैं। नौजवान नस्ल ने अपने ज़हनों में ज़िंदगी के साथी के बारे में इंतहाई आइडियल तसव्वुरात घड़ लिए होते हैं। उस आइडियल मेयार और पैमाने पर जब अपने साथी को परखते हैं तो अमली ज़िंदगी में वो उससे मुख्तलिफ दिखाई देता है, जिसकी वजह से फिर इख्तलाफात बढ़ते हैं और इख्तलाफात बिलाखिर लड़ाई झगड़ों के बाद तलाक तक नौबत आ जाती है। मुआशी तंगदस्ती भी इसका एक बुनियादी सबब है। मज़ीद ये कि एक दूसरे के ऊपर बर्तरी दिखाना। आज के ज़माने में मोहब्बत की शादी का एक रिवाज है, लेकिन इस शादी में भी जज्बाती उम्र की वजह से इंतहाई जल्दबाजी का मुजाहरा किया जाता है और उस जल्दबाजी की वजह से अक्सर गलत फ़ैसले हो जाते हैं, जिसकी बिना पर आगे चलकर इंतहाई
मुश्किल हालात दरपेश होते हैं और फिर वो मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और बाहमी इख्तलाफात बढ़ते चले जाते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान हमआहंगी के बावजूद सास बहू और नंद के इख्तलाफात की वजह से अक्सर घर जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह हमारे दीगर रिश्तेदारों की भी मियाँ बीवी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत, इख्तलाफात, लड़ाई झगड़ों और तलाक़ की बहुत बड़ी वजह है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक एतमाद का रिश्ता है और अगर इसमें शक की दरार पड़ जाए तो फिर दोनों का एक साथ रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लिहाजा शक एक ऐसा बीज बो देता है जिसके नतीजे में आखिरकार इख्तलाफात और तलाक़ का शजर इंतहाई तनावर हो जाता है। औरत और मर्द अगर एक दूसरे का एहतराम करें तो रिश्तों को दवाम दिया जा सकता है, लेकिन अगर औरत या मर्द में से कोई एक भी बद इखलाक होगा तो ऐसी सूरत में भी दूसरे फरीक के लिए उसके साथ गुजारा करना मुमकिन नहीं रहता। पाकिस्तानी मुआशरे में एक खामद के लिए माँ और बीवी के हकूक़ में तवाज़ुन इंतहाई मुश्किल हो जाता है और अगर मर्द इस सिलसिले में तवाज़ुन को बरकरार न रखे तो अल्टीमेटली नतीजा ये निकलता है उसके ख़ानदानी हालात उससे मुतासर होते हैं। मियाँ या बीवी का एक दूसरे से बेजा और नाजायज़ मुतालबात का होना भी तलाक़ के असबाब में से एक सबब है। मियाँ बीवी का मुख्तलिफ अमूर में एक दूसरे को ताने देना भी बाहमी ताल्लुकात को ख़राब करने की बहुत बड़ी वजह है। छोटी छोटी गलत फहमियाँ जिनको वक्त के साथ दूर करने की ज़रूरत है, अगर उनको दूर न किया जाए आगे चलकर फसादात और इख्तलाफात का सबब बनते हैं। लाहौर में गुज़िश्ता कुछ सालों में तलाक़ और खुला के केसेस की तादाद कुछ यूँ रही। सन 2012 में 13,299, 2013 14,243, 2014 16,942, 2016 18,901 और 2017 में यह तादाद 20,000 से बढ़ गई। इसी तरह कराची में सिर्फ 2015 में 65,319 केसेस रजिस्टर्ड हुए। इन केसेस में खुला के केसेस 60%, जबकि तलाक़ के केसेस 40%। इसका मतलब यह है कि बीवियों की तरफ से खुला के हसूल का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में एदादो शुमार एक जगह पे मिलना मुमकिन नहीं। सिर्फ लाहौर और कराची के केसेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस अंदाज से साल ब साल तलाक़ की शरह में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 10 की दफ़ा 6 के तहत तलाक़ या खुला का अमल मज़ीद आसान हो गया है। मज़ीद ये कि मुसालती कौंसलों के ना होने की वजह से भी तलाक़ की शरह में इजाफ़ा हुआ है। माजी में मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफात और झगड़ों की सूरत में ख़ानदान के बड़े बूढ़े सुलह करा दिया करते थे, जिसकी वजह से तलाक़ की शरह में इंतहाई कमी रहती थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक़ वाले 5 ममालिक में पुर्तगाल 70.97%, लक्समबर्ग 65.63%, स्पेन 56.76%, क्यूबा 55.77%, जबकि फ़िनलैंड में 55.56% तलाक़ की शरह रही। इसी तरह सबसे कम तलाक़ की शरह वाले 5 ममालिक में वियतनाम 7.2%, ताजिकिस्तान 10.37%, माल्टा 11.94%, शाम 12.26%, बोस्निया 12.5% रही। नाज़रीन किराम, इन अदाद शुमार को देखकर हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं तलाक़ की ज़्यादा शरह वाले ममालिक में कोई इस्लामी मुल्क शामिल नहीं, जबकि कम शरह वाले ममालिक में 3 मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। इसका मतलब है कि हम दीन मुबीन की तालीमात पर अमल पैरा होकर तलाक़ की शरह में मज़ीद कमी ला सकते हैं। तलाक़ से अपने आप और बच्चों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस्लामी तालीमात में इखलाकी तरबियत, मियाँ बीवी के हकूक़ और अहली ज़िंदगी के बारे में तमाम हदूद व क़यूद में रहकर ज़िंदगी गुजारें, तो इस माशरती बुराई में कमी लाई जा सकती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔